कैल्शियम और विटामिन डी की गोली रात को लें या दिन में? क्या मैं एक से ज्यादा कैल्शियम की गोली खा लूंगा तो कोई परेशानी होगी? इज इट हार्मफुल? लेट्स सी द फैक्ट्स। दोस्तों, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहते हैं या लेते हैं तो क्या उसे आप सही ले रहे हैं? क्या आप कैल्शियम खाने के साथ लेते हैं या खाली पेट लेते हैं? क्या आप कैल्शियम का टैबलेट रात को सोने से पहले लेते हैं या सुबह उठकर खाली पेट थायराइड की गोली के साथ लेते हैं? ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कॉमन आदमी को नहीं पता होती और इससे कैल्शियम सप्लीमेंट की एफिकेसी और एब्जॉर्प्शन पे सीरियस इफेक्ट्स आते हैं। आइए जानेंगे इन्हीं सब बातों के बारे में। अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो एवरेज अडल्ट मेल और फीमेल का एक एवरेज फिगर अगर हम देखें तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तकरीबन 1000 मिलीग्राम पर डे होती है। इसमें जो डाइट से मिलने वाला कैल्शियम है वो भी इंक्लूडेड है। और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 400 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक हो सकती है। तो कैल्शियम लेने का सही तरीका क्या है? इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं दोस्तों। अगर मैं कैल्शियम की टैबलेट की बात करूं तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि कैल्शियम की टैबलेट बहुत बड़ी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम एक बहुत ही हल्का मटेरियल है। इट इज अ वेरी लेस डेंस मटेरियल और कैल्शियम को इकट्ठा रखने के लिए बहुत सारे बाइंडर्स और फाइबर्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की गोली बड़ी हो जाती है। दरअसल ये गोली बड़ी होने का एक और फायदा है, इससे सरफेस एरिया बढ़ता है और कैल्शियम उसी जगह पर जाकर रिलीज होता है हमारी बॉडी में जहां पे से वो एब्जॉर्ब हो सकता है। दोस्तों, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए इस चीज पे डिपेंडेंट है कि वो किस फॉर्म में अवेलेबल है। कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम ग्लाइसिनेट है या कोई और कैल्शियम की फॉर्म है, क्योंकि दरअसल जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व होने के लिए एसिड की प्रेजेंस चाहिए होती है। अगर हम अमाउंट और ड्यूरेशन और टाइमिंग की बात करें कैल्शियम की, तो ऐसा पाया गया है कि अगर किसी को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना है तो बेस्ट होता है कि वो दो डिवाइडेड पार्ट्स में, यानी 500 मिलीग्राम एक बार और 500 मिलीग्राम दूसरी बार लिया जाए, बजाय एक 1000 मिलीग्राम की टैबलेट एक साथ लेने के। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन मैक्स करती है, मतलब पीक करती है 500 to 600 मिलीग्राम एट वन टाइम। दूसरी चीज, कैल्शियम को हमेशा खाने के साथ लिया जाना चाहिए अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में है। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम लेने से पहले आप अपनी कैल्शियम की स्ट्रिप को पलटकर उसकी कॉम्पोजिशन जरूर देखें। अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में है तो उसको खाने के साथ ही लिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक जो है, हमारा पेट एसिड प्रोड्यूस करता है और यही एसिड इस कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करके एब्जॉर्ब कराने में हमारी मदद करता है। और किसी फॉर्म में अगर कैल्शियम, और किसी फॉर्म में जैसे कैल्शियम ग्लाइसिनेट या और किसी और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अगर कैल्शियम अवेलेबल है तो उसको विद और विदाउट फूड कैसे भी लिया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन थायराइड की मेडिसिन, जिंक, मैग्नीशियम और भी कुछ दवाइयों से इंटरैक्ट करती है। तो ऐसा जरूरी है कि अगर आप कैल्शियम लेना चाहते हैं तो इन दवाइयों से कम 2 घंटे का गैप रखें। थायराइड की दवाई अक्सर खाली पेट ली जाती है, जबकि कैल्शियम को खाने के साथ लिया जाना चाहिए। दोस्तों, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराने का काम होता है विटामिन डी का, लेकिन ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि कैल्शियम और विटामिन डी को एक साथ ही लिया जाए। कैल्शियम और विटामिन डी को अलग अलग भी लिया जा सकता है। विटामिन डी दरअसल एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसकी एब्जॉर्प्शन फैट की एब्जॉर्प्शन पे डिपेंडेंट है। कॉमनली जो सैशे फॉर्म में विटामिन डी आते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है एज कम्पेयर टू जेल कैप्सूल, या बॉटल की फॉर्म में जो नैनो शॉट्स की तरह या ऑयल प्रेपरेशन आती है वो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि विटामिन डी दरअसल एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ऐसा भी पाया गया है कि फैटी फूड के साथ अगर हम विटामिन डी को लें तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल सफिशिएंट होने से ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सकती है। दोस्तों, कैल्शियम लेने से कुछ लोगों को फ्लैटुलेंस, गैस्ट्राइटिस या पेट फूलने की शिकायत होती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप कैल्शियम शुरू करें तो आप स्मॉल क्वांटिटी में शुरू करें, जैसे कि पहले 500 मिलीग्राम दिन में एक बार लेना शुरू करें। अगर वो आप टॉलरेट कर लेते हैं तो आप कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और खाने के साथ कैल्शियम लेना अपने आप में फ्लैटुलेंस और गैस्ट्राइटिस से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रांड टू ब्रांड भी कैल्शियम की साइड इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोग सो हिट एंड ट्रायल से ही पता लग पाएगा आपको कि कौन सा कैल्शियम आपको बेटर सूट करता है। ऐसा इसलिए होता है पर से कैल्शियम की बजाय जो बाइंडर्स और फाइबर इन कैल्शियम की टैबलेट्स को बनाने में यूज किया जाता है उससे कुछ लोगों को फ्लैटुलेंस होती है, जो कि रॉन्गली कैल्शियम को एक्यूज कर दिया जाता है। दरअसल कैल्शियम ये नहीं करता। जो बाइंडर्स और फाइबर्स कैल्शियम की टैबलेट बनाने में यूज करते हैं उनकी वजह से ये पेट में गैस होना, फ्लैटुलेंस और पेट दर्द होना होता है। सो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह के बाइंडर्स यूज करती हैं टैबलेट को बनाने में, इसलिए हिट एंड ट्रायल से आप अपना
अपना बेस्ट ब्रांड ढूंढ सकते हैं जो ब्रांड आपको सूट करता है। एक और कॉमन क्वेरी, क्या जरूरत से ज्यादा कैल्शियम लेने से मुझे नुकसान हो सकता है? दोस्तों कैल्शियम की खास बात ये होती है कि बॉडी उतना ही कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। जरूरत से ज्यादा कैल्शियम लेने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यानी हमारे खाने के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए जरूरत से ज्यादा या बिना रिकमेंडेशन के प्रोलॉन्ग पीरियड तक कैल्शियम और विटामिन डी नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक और बात, एक नॉर्मल मेल की रिक्वायरमेंट, एक नॉर्मल फीमेल की रिक्वायरमेंट और एक ऐसी मदर जो बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में कैल्शियम की और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। सो अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इससे पहले ये डिटरमिन करने के लिए आपको कब तक और कितना लंबा कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना है। दोस्तों ऐसा पाया गया है कि कैल्शियम जब रात को लिया जाए तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बोन का मेटाबॉलिज्म है या टर्नओवर है, जिसका मतलब कि बोन का टूटना और नई बोन का बनना, वो मैक्सिमम रात के रेस्ट के टाइम पे होता है। सो आमतौर पे ये पाया गया है कि अगर हम कैल्शियम को रात के खाने के साथ लें तो कैल्शियम की असिमिलेशन यानी बॉडी की उसकी यूज करने की क्षमता ज्यादा होती है। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है, चाय कॉफी जैसे ड्रिंक्स कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करती है, जिससे कि कैल्शियम की इफेक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि चाय और कॉफी में कैफीन और टेनिन्स होते हैं जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करके इसको इनसॉल्युबल बना देते हैं। बच्चों के लिए अवेलेबल चूएबल कैल्शियम टैबलेट्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन टैबलेट्स को इस तरह से बनाया जाता है, जैसा कि हमने पहले कहा कि इन टैबलेट्स में ऐसे बाइंडर्स डाले जाते हैं जो तभी डिसॉल्व होते हैं जब वो हमारे सलाइवा के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये जरूरी है कि इन टैबलेट्स को पूरी तरह से च्यू किया जाए स्वॉलो करने से पहले। अगर पार्शली च्यू टैबलेट को हम स्वॉलो कर लेते हैं तो वो कैल्शियम प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को च्यूएबल कैल्शियम टैबलेट्स देते हैं तो उनको साथ में ये भी जरूर इंश्योर कीजिए कि बच्चे इन टैबलेट्स को प्रॉपर्ली च्यू करें और प्रॉपर्ली च्यू करने के बाद ही इनको फॉलो करें। Bonoscare. Let's move.